नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल पर जिसका नाम है लर्निंग टाइम। तो यहाँ पर हम बताने वाले आपको कि एक गद्यांश को हम किस प्रकार से कम समय में अच्छी तरह से दोस्तों सॉल्व कर सकते हैं। तो फटाफट से दोस्तों देखना शुरू करेंगे। दोस्तों देखिए, यहाँ पर जो टिप्स और ट्रिक की वीडियो है वो मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। तो दोस्तों टिप्स और ट्रिक में हम लोग टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। जिन लोगों ने नहीं देखा है जाकर के दोस्तों लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, जाकर के फटाफट से देख लीजिएगा। पहले प्रश्न से शुरुआत करते हैं। दिक्कत आती है दोस्तों, पहले प्रश्न पे शुरुआत करते हैं। दिक्कत क्या आती है वो देखते हैं। भाई दिक्कत ये आई कि सर हमारे सामने प्रश्न आया, हमने पढ़ा और हम सर उसके ऑप्शन को समझ नहीं पाए। तो भाई समझने का प्रयास करेंगे। देखिए क्या कहा है कि मनुष्य को बाहरी सुख क्यों लुभाते हैं। भाई आपको चार ऑप्शन दिए हुए। तो दोस्तों बाहरी सुख क्यों लुभाते हैं, आपने ये पढ़ा। आप इस पैराग्राफ को पढ़ना शुरू करेंगे दोस्तों, ऊपर से नीचे आपको बाहरी सुख जैसे ही दिखाई दिया, आपने देखा बाहरी सुख, आपकी आंखें एकदम चौकन्ना हो जानी चाहिए दोस्तों। अब देखो, संपन्नता के लिए, भरे पूरे जीवन के लिए, अच्छे जीवन के लिए, आराम के लिए देखते, जब हमें दोस्तों बाहरी सुख सुविधाएं आकर्षित करती है, वे अच्छे जीवन के लिए अनिवार्य लगने लगती है, मतलब जरूरी लगने लगती है। इसलिए आपका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाता है। आपने लगा दिया फटाक से। अगला प्रश्न दोस्तों, जो व्यक्ति रचनात्मक कार्य करने में समर्थ है दोस्तों, समर्थ है, यहां पर कहा गया है कि रेखांकित शब्द के स्थान पर कौन सा शब्द प्रयुक्त नहीं किया जा सकता। भाई देखो, सामर्थ्य का मतलब होता है, समर्थ का मतलब होता है दोस्तों किसी में क्षमता है, ठीक है, कोई व्यक्ति उस कार्य को करने में सक्षम है, कोई व्यक्ति सामर्थ्यवान है, यानी कि ये तो दोस्तों ठीक है। लेकिन दोस्तों शक्तिशाली है, ये दोस्तों इसका पर्यायवाची शब्द में नहीं आता। शक्तिशाली दोस्तों पावरफुल होता है, ठीक है। तो ये दोस्तों आपका यहां पर क्या हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा। चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न पर। देखिए 7 मिनट है हमारे पास, 7 मिनट में हम इसको कैसे इसका बेड़ा गर्क करते हैं। दोस्तों प्रतिष्ठा के अंबारों से लाद दिया जाता है, रेखांकित का अर्थ क्या है। भाई अंबार, अंबार मतलब क्या होता है दोस्तों, सिंपल सी बात है, एक प्रकार का भार या ढेर। दोस्तों भार से मतलब है दोस्तों, भार नहीं मतलब ढेर। दोस्तों अंबार मतलब दोस्तों आपने देखा होगा कि प्रश्नों का अंबार लगा हुआ है दोस्तों, ढेर लगा हुआ प्रश्नों का, ठीक है। तो ढेर से तात्पर्य दोस्तों, ठीक है, किससे तात्पर्य भैया, ढेर से, ठीक है, किससे तात्पर्य, ढेर से। इसका प्रयोग दोस्तों ढेर से हुआ है, भार से यहां पर नहीं हुआ है। ये बिल्कुल गलत हो जाएगा दोस्तों। चलते हैं अगले प्रश्न पर कि भली भांति निर्वाह कर चुका था, भली भांति निर्वाह कर चुका था। दोस्तों इसमें क्रिया विशेषण कौन सा है। भाई आप कर रहे हो क्या, निर्वाह कर रहे हो, है ना, वो भी किस प्रकार से, भली भांति। दोस्तों जो निर्वाह करना है वो क्रिया है, उसकी विशेषता बताई जा रही है दोस्तों किसके द्वारा, भली भांति शब्द के द्वारा। यानी कि आपका सही जवाब यहां पर ए ऑप्शन हो जाता है। चलते हैं मित्रों अगले प्रश्न पर। महत्वाकांक्षा किन शब्दों से मिलकर बना हुआ है। तो भाई सिंपल सी बात है कि महत्व, महत्व फटाफट से देखेंगे, महत्व धन आकांक्षा, महत्व धन आकांक्षा। दोस्तों ये हमारा क्या हुआ, दीर्घ संधि का एग्जाम्पल हो जाता है, ठीक है, किसका, दीर्घ संधि का एग्जाम्पल हो जाता है। भौतिक लाभ किन्हें नहीं लुभाते हैं। दोस्तों सामर्थ्यवान लोगों को, जीवन का लक्ष्य पूरा करने वालों को, रचनात्मक कार्य करने वालों को, धन संपन्न लोगों को। भाई सिंपल सी बात है कि भौतिक लाभ किसको नहीं लुभाते हैं। तो भैया सिंपल सी बात समझिएगा, जो व्यक्ति रचनात्मक होते हैं दोस्तों, इसका उत्तर आपको कहां मिलेगा दोस्तों, इसका उत्तर आपको कहां मिलेगा, यहां पर। दोस्तों ये देखिए, जो व्यक्ति रचनात्मक कार्य करने में समर्थ होते हैं उन्हें दोस्तों भौतिक लाभ या प्रलोभन नहीं लिवाते हैं और ना ही दोस्तों प्रोत्साहित करते हैं। तो आपका सही जवाब क्या हो जाता है दोस्तों, सी ऑप्शन इसका बिल्कुल से सही जवाब हो जाता है। पूंजी का रचयिता कार्ल मार्क्स कथन से संकेत मिलता है कि पूंजी का अर्थ क्या है। भाई पूंजी का रचयिता मतलब पूंजी, पूंजी जो शब्द है दोस्तों उसका रचयिता कार्ल मार्क्स, कथन से क्या संकेत मिलता है कि पूंजी का अर्थ क्या है। भाई एक विचार है, एक ग्रंथ है, धन संपत्ति है, या फिर दोस्तों एक विरासत है। तो दोस्तों आप देखेंगे पूंजी का रचयिता, पूंजी मतलब दोस्तों आपका विचार तो होगा नहीं। भाई किसको रचा दोस्तों, जिसने एक ग्रंथ को रचा, ठीक है, उसका दोस्तों जो कार्ल मार्क्स है रचयिता दोस्तों, कार्ल मार्क्स जीवन भर निर्धनता से जूझता रहा। दोस्तों जो पूंजी नाम का जो ग्रंथ था उसको दोस्तों कार्ल मार्क्स ने लिखा, लेकिन वो खुद दोस्तों हमेशा निर्धनता से जूझता रहा। इसका सही जवाब क्या होता है दोस्तों, बी ऑप्शन यहां पर बिल्कुल सही हो जाता है दोस्तों। क्या हो जाता है, बी ऑप्शन यहां पर सही हो जाता है। चलते हैं अगले प्रश्न पर कि विचारकों की एक विशेषता यह है कि इनमें दोस्तों जो विचारक होते हैं उनकी एक विशेषता क्या होती है। भाई देखिए भौतिक
महत्वाकांक्षाएं अत्यल्प होती हैं। तो आप यहां पर देखेंगे दोस्तों, भौतिक महत्वाकांक्षाएं कम होती है। आंसर मिल गया आपको, आंसर मिल गया भैया। कितना सीधा सीधा है दोस्तों। सुकरात को अपना काम न करने देने की स्थिति कठोर दंड जैसी प्रतीत होती है, क्योंकि दोस्तों भैया जो सुकरात थे, सुकरात को दोस्तों अपना काम न करने देने की स्थिति कठोर लगती है। तो दोस्तों क्या हुआ भाई, सिंपल से समझिएगा दोस्तों, क्या हुआ कि अगर दोस्तों ऐसा किसी को भी लगता है कठोर रूप से दंडित किया गया है, दोस्तों यहां पर अब देखेंगे, आप यहां पर उसके आंसर को खोजने का प्रयास करेंगे कि वह जीवन के कार्य समाप्त कर चुका है, वह स्थूल प्रलोभों की अपेक्षा नहीं करना चाहता, वह जीवन का उद्देश्य प्राप्त करने में रोक दिया गया होता, और दोस्तों वह अंतिम क्षणों में भी क्या होता दोस्तों, शांत था। अंतिम क्षणों में दोस्तों क्या था, शांत था। तो आपने यहां पर दोस्तों देखा कि सुकरात, दोस्तों सुकरात के बारे में कहा गया, तो दोस्तों कहा गया कि वह जीवन का उद्देश्य प्राप्त करने से या करने में रोक दिया गया होता, तो दोस्तों उसे वो स्थिति क्या होती दोस्तों, वो उसे स्थिति कैसी लगती, दंड जैसी लगती। भाई यही चीज है, भाई यहां पर यही चीज कही गई है कि परंतु अपना काम न करने दिया जाता तो दोस्तों निश्चय ही वह अनुभव करता कि उसे कठोर दंडित किया गया है। भाई अगर आपको कोई भी व्यक्ति है जिसको आपको कठोर दंड देना है, तो आप उसे उसके उद्देश्य की पूर्ति मत करने दीजिए दोस्तों, वही उसके लिए क्या हो जाएगा, सबसे बड़ा दंड बन जाता है। दोस्तों आप देख पा रहे हो, एक पैराग्राफ हम लोग निपटा चुके हैं दोस्तों, दूसरे पैराग्राफ पे चलते हैं। दोस्तों मनु को अपनी किस गलती का एहसास हुआ। दोस्तों मनु है यहाँ पर, एक डायरी वायरी लिखती है दोस्तों, यहीं पे मैं आपके सामने पढ़ रहा हूं दोस्तों, ठीक है। उन्होंने गांधी जी की बात नहीं मानी थी। मनु ने डायरी को काटने का गति हिसाब से लिखा था, ठीक है, गति का हिसाब लिखा था। उन्होंने डायरी में सही सही बातें लिखी थी, उन्होंने डायरी में वगैरह शब्द का प्रयोग किया था। दोस्तों मनु को अपनी गलती का क्या एहसास हुआ, तो दोस्तों यहां पर देखने का प्रयास करते हैं, ठीक है। देखिए क्या है दोस्तों, मनु ने पूरे दिन डायरी लिखी, लेकिन एक जगह लिख दिया सफाई वगैरह की, ठीक है। तो हस्ताक्षर करते थे, गांधी जी ने दोस्तों ये कर दिया, जो जो पढ़ा, ठीक है, वो सारी बातें बताई, वगैरह का उपयोग नहीं करना चाहिए, ठीक है। उन्होंने डायरी में तो सारी चीजें लिखी, मतलब जो जो हुआ है दोस्तों, ठीक है भाई, सही सही बातें तो लिखी जाएंगी, लेकिन उसने लिखा था डायरी में वगैरह दोस्तों, किसका, वगैरह शब्द का प्रयोग किया कि सफाई वगैरह की। दोस्तों जो इस तरीके से आपको डायरी नहीं लिखनी चाहिए, उन्होंने कहा दोस्तों कि उन्होंने डायरी में वगैरह शब्द के प्रयोग किया था, उसे इस चीज का, अपनी का गलती का दोस्तों क्या हुआ, एहसास हुआ, उसे वगैरह शब्द की जगह पर दोस्तों उस पूरे काम को लिखना चाहिए। दोस्तों गांधी जी ने वगैरह शब्द पर अपनी आपत्ति क्यों जताई, वगैरह शब्द की जगह आदि शब्द का प्रयोग सही है। गांधी जी चाहते थे सही भाषा का प्रयोग हो, वगैरह शब्द में कार्य और विचार की स्पष्टता नहीं होती, और वे चाहते थे कि बातों को जो का त्यों लिखा जाए। भाई सिंपल सी बात समझिएगा कि गांधी जी दोस्तों क्या लिखते थे, गांधी जी क्या करते थे कि गांधी जी डायरी पढ़ते थे, और डायरी पढ़ करके आपके मन में आए हुए विचारों को जानने का प्रयास करते थे। तो दोस्तों उन्होंने कहा कि जो मन में आए हुए विचार होते हैं दोस्तों, जो जो पढ़ा हो उसकी टिप्पणी लिखी जाए। भैया सिंपल सी बात है, वे चाहते थे कि जो वगैरह शब्द होता है दोस्तों, वो कार्य और विचार की स्पष्टता नहीं होने देता, इसलिए दोस्तों उन्होंने वगैरह शब्द पर क्या लगाया दोस्तों, उन्होंने वगैरह शब्द पर दोस्तों क्या लगाया, आपत्ति दर्शाई। बात क्लियर होगी यहाँ पर दोस्तों, बात क्लियर होगी आपकी। चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न क्या है दोस्तों कि गांधी जी ने डायरी लिखने को इबादत करने जैसा क्यों कहा है। दोस्तों इसलिए कहा क्योंकि डायरी जो होती है वो हमें दोस्तों शुद्ध और सच्चे रूप से प्रत्येक छोटी बड़ी घटना को निष्पक्ष रूप से दोस्तों लिखने का प्रयास बताती है। तो दोस्तों क्या करती है, ये दोनों में समय लगता है, दोनों कार्य हमारे कर्तव्य में शामिल होते हैं, दोनों कार्य रोज की जाती है, दोनों कार्य में सच्चाई और ईमानदारी होती है दोस्तों। क्योंकि डायरी में दोस्तों क्या होती है, आपकी सच्चाई स्वीकार करना और दोस्तों ईमानदारी जैसी चीजें होती है, इसलिए दोस्तों कहा गया कि डायरी लिखना को इबादत माना जा सकता है। दोस्तों डायरी लिखने को इबादत माना जा सकता है। क्लियर होगी बात दोस्तों। अगला है कि डायरी लिखना इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि, क्यों महत्वपूर्ण है भैया, तो यहां पर कहा गया कि जो व्यक्ति होता है दोस्तों, वो अपनी डायरी पढ़ करके दोस्तों, अपनी डायरी ही पढ़ करके दोस्तों स्वयं को विश्लेषित कर लेता है और दोस्तों अपना मूल्यांकन भी कर लेता है। आपका सही जवाब दोस्तों
ए ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों। क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन आपका यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न पर कि गांधी प्रतिदिन डायरी पढ़कर क्या करते थे। तो दोस्तों गांधी जी प्रतिदिन डायरी पढ़कर दोस्तों क्या करते थे? भाई क्या करते थे? हस्ताक्षर करते थे, क्योंकि यह नियम था। लोगों को उनकी गलती का एहसास कराते थे, डायरी पर हस्ताक्षर करते थे और देखते थे कि व्यक्ति अपने कार्य और विचार में किस दिशा में जा रहा है। हस्ताक्षर करते थे ताकि जांच का प्रमाण पत्र दिया सके। भाई देखिए, गांधी जी क्या करते थे? डायरी पढ़ते थे और दोस्तों पढ़कर उस पर हस्ताक्षर करते थे और देखते थे कि जो सामने वाला व्यक्ति है उसकी सोच दोस्तों किस डायरेक्शन में जा रही है, उसको जांचने का प्रयास करते थे। तो आपका प्रश्न नंबर 136 का दोस्तों सही जवाब क्या हो जाएगा? यहाँ पर सी ऑप्शन। दोस्तों प्रतिदिन शब्द में कौन सा समास है? भाई आप सभी जानते हो, प्रतिदिन शब्द में आपका अव्ययी भाव समास होता है। बी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। दोस्तों पढ़ा हुआ कितना पच गया है? भाई सिंपल सी बात है कि आपने कितना समझ लिया है, या आपने जो पढ़ा उसको आपने कितना विश्लेषित कर लिया है। ठीक है, यहां पर आप देखेंगे पढ़ा हुए को कितना समझ में आया है, पढ़ा हुआ कितना आत्मसात किया, पढ़े हुए के कितना विश्लेषण किया है, और दोस्तों कितना सही उच्चारण के साथ पढ़ा गया है। दोस्तों सिंपल सी बात है, पढ़ा हुआ कितना पचा लिया है, इसका तात्पर्य क्या होता है कि पढ़ा हुआ दोस्तों आपने अपने जीवन में कितना उतार लिया है या आत्मसात कर लिया है। दोस्तों क्या कर लिया है? आपने अपने जीवन में कितना आत्मसात कर लिया है। इसका दोस्तों सही जवाब क्या हो जाएगा? आपका डी ऑप्शन हो जाएगा। दोस्तों अभी तक आपको प्रश्न नहीं दिख रहा था, अब आपको दिख रहा होगा। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न देखेंगे कि कार्य शब्द का तद्भव रूप बताइए। भाई कार्य शब्द का तद्भव रूप क्या होता है? भाई क्या होता है? सेवा होता है, कारज होता है, काज होता है, काम होता है। तो आपने देखा दोस्तों कार्य शब्द का तद्भव रूप क्या होता है? तो दोस्तों कार्य शब्द का जो तद्भव रूप होता है वो दोस्तों क्या होता है? काज होता है। काज क्या होता है मित्रों? काज काज काज। आगे देखेंगे, विचार में एक प्रत्यय लगाने पर दोस्तों शब्द क्या बनेगा? आप सभी जानते हो दोस्तों वैचारिक बन जाता है। क्या बनता है बेटा? वैचारिक। क्या बनता है? वैचारिक। दोस्तों फटाफट से आंसर बताइए कौन सा हो जाएगा? विचारिक, वैचारिक और वैचारिक और विचारिक। दोस्तों विचार में एक प्रत्यय लगाने से हमारा शब्द बनता है वैचारिक। क्या बनता है बेटा? वैचारिक। यानी कि दोस्तों आपका सही जवाब क्या हो जाएगा? यहाँ पर डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगर आपको दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को शेयर कीजिए और कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा कि आपको अगला वीडियो किस सब्जेक्ट पर चाहिए। धन्यवाद, बाय बाय, टेक केयर।